नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रक की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डेली शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज जीएस का सेट 5 करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किसके मध्य से गुजरता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, कर्क रेखा निम्न में से किससे के मध्य से गुजरता है। तो कर्क रेखा किस राशि से गुजरता है, इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप जो जो राज्य हैं किससे कर्क रेखा पास करता है, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो मित्र पर गमछा झार, म से हम लोग मिजोरम याद कर लेंगे, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से हम लोग झारखंड याद कर लेंगे। तो ये सब जो राज्य हैं यहाँ से जो ये कर्क रेखा है ये पास करता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है उड़ीसा, और यहाँ हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा से ये पास नहीं करता है। तो जो जो ऑप्शन है उड़ीसा उसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ उड़ीसा दिया हुआ यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ भी उड़ीसा है यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ भी उड़ीसा है यहाँ ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें कर्नाटक में ही, तो कर्नाटक में ही एक और राष्ट्रीय उद्यान है, वो है बनेरघट्टा। दोस्तों, जो मैं ये अतिरिक्त फैक्ट आपको बता रहा हूँ ये भी आप ध्यान में रखिएगा, यही विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। तो पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न था कि कर्नाटक में ही एक और राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है बनेरघट्टा, उसको बटरफ्लाई पार्क भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन चैरियट एक पर्यटक क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसको ऑप्शन, गोल्डन चैरियट एक पर्यटक ट्रेन है। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। गोल्डन चैरियट एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन है जो चयनित यात्रा कार्यक्रम के आधार पर भारत के राज्यों में कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु के साथ साथ पौंडीचेरी के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ती है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें पौंडीचेरी का, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पौंडीचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है। मीन्स पौंडीचेरी कितने राज्यों में अपना स्थान है इसका पौंडीचेरी का। तो ये 3 राज्यों में इसका स्थान है पौंडीचेरी। एक है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये जो मैं अतिरिक्त फैक्ट बता रहा हूँ इसको आप कहीं कॉपी पे लिख लीजिए, ये भी पिछले वर्षों में पूछा गया ही सवाल है। तो जो पौंडीचेरी है वो 3 राज्यों में स्थित है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। बात करें तमिलनाडु में तो यहाँ पे पुडुचेरी और कराईकल स्थित है। बात करें केरल में तो यहाँ पे माहे है, और बात करें आंध्र प्रदेश में तो यहाँ यनम है। बात करें अगर माहे का, तो ये सबसे छोटा जिला होता है। तो ये भी आप अतिरिक्त फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वाति एक है, मतलब डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वाति क्या है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हथियार तलाश रडार। अगला प्रश्न है, बासी चैनल इज लोकेटेड बिटवीन, बासी जलधारा किसके बीच स्थित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बासी चैनल है और ये किस दो देशों के बीच स्थित है, वह है ताइवान और फिलीपींस। यहाँ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिलीपींस और ताइवान। अगला प्रश्न है, वीवीपीएटी स्टैंड्स फॉर, वीवीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपीएटी एक ईवीएम से जुड़ी एक प्रिंटर जैसी मशीन है जो एक मतदाता को ऑडिट करने की अनुमति देता है कि उसने अपने उम्मीदवारों को अपने वोट डाला है या नहीं। अगला प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइजेज, ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, कौन कौन से देश ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आपसे पूछता है ग्रेट ब्रिटेन, तो ये इसमें है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। बात करें अगर यूके का, तो यूके में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स तो हैं ही, साथ में हम लोग नॉर्थर्न आइलैंड एक एक्स्ट्रा होता है यूके में, इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि उत्तरी आयरलैंड यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है यूके में। बात करें इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड तो सिंपल एक द्वीप का एक हिस्सा इंग्लैंड है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। तो ग्रेट ब्रिटेन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। बात करते हैं अगले प्रश्न में, तो यह है भारत का पहला डिजिटल और कैशलेस गांव अकोडारा किस राज्य में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में ये स्थित है। बात करें डिजिटल इंडिया, तो यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा अभियान है जिसमें नागरिक को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजिटल इंडिया का कब लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा डेट, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था।
अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर देशों को बढ़ते क्रम में दिखाएं। तो इसका एक सिंपल ट्रिक था, रुख चीन अबा भारत। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से जो याद करने का इसका ट्रिक है, रुख चीन अबा भारत। तो आर मतलब रसिया, जो रसिया सबसे बड़ा यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद क मतलब कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए। तो रुख चीन अब भारत आ, ये भी ट्रिक आप याद रखिएगा। तो इस अनुसार इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल के आधार पर देशों को बढ़ते क्रम में दिखाएं। तो यहाँ पे देखिए, ये रसिया सबसे ज़्यादा, उसके बाद कनाडा, यानी ये बढ़ते क्रम में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। और आप प्रश्न है, किस महिला ने सबसे पहले केटू पर चढ़ाई की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वांडा रटकाविज। बात करें वांडा रटकाविज के बारे में, तो ये 16 अक्टूबर 1978 को माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली वो तीसरी महिला और पहली यूरोपीय महिला बनी। 1986 में वो सफलतापूर्वक केटू पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। अब बात करते हैं हम लोग जुंको ताबोई के बारे में। तो जिंको तबाई एक जापानी पर्वतराही थी। वो माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला थी और पहली महिला जो प्रत्येक महाद्वीप की उच्चतम चोटी पर चढ़कर सभी 7 शिखर की चढ़ाई की। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जिंको तबाई। बात करें संतोष यादव का, तो ये एक भारतीय पर्वतराही हैं। वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला हैं। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, ये तीनों प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित था? मतलब जब स्थापना हुआ था उस टाइम भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। और आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का अभी तत्कालीन मुख्यालय कहाँ है, तो वो हो जाएगा मुंबई। ये कौन से ईस्वी में यहाँ से कोलकाता से मुंबई हुआ है? तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, 1937 ईस्वी में ये कोलकाता से मुंबई इसका मुख्यालय शिफ्ट हुआ है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले के तट के पास स्थित व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में, जो ये स्थित है व्हीलर द्वीप। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रोड सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है चिनानी नैसरी सुरंग। बात करते हैं, आईएनएस कैलवरी एक स्वदेशी विकसित क्या है? तो आईएनएस कलवारी जो है वो एक पनडुब्बी जहाज है। अगला प्रश्न है, भारत के मिल्क मैन के रूप में कौन जाना जाता है? तो मिल्क मैन के रूप में हम लोग वर्गीज कुरियन को जानते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग को, तो ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। बात करें एम एस स्वामीनाथन को, तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। ये भी दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है, वोल्वो किस देश की लग्जरी बस निर्माण कंपनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत मौसम विभाग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कैशलेस राज्य। तो कैशलेस राज्य यहाँ पूछा है, तो कैशलेस राज्य में हो जाएगा गोवा। अब भारत का पहला कैशलेस, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कैशलेस गांव, तो वो हो जाएगा अंडौरा, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ में स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। बात करते हैं गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मार्च 20 को हम लोग गौरैया दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना की है? जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, तमिल अकादमी देख के तमिलनाडु ऑप्शन में सही मार देते हैं, लेकिन जो तमिल अकादमी की स्थापना हुआ है वो हुआ है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, PAISA, पैसा। तो पहला पी से हो जाएगा पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। ए से बात करें तो ए से हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, आई से हो गया इंडियन ओशियन, एस से हो जाएगा साउथर्न ओशियन, ए से हो जाएगा आर्कटिक ओशियन। तो पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ए यानी आर्कटिक ओशियन। तो आर्कटिक महासागर जो है वो दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। और बात करें पी यानी पैसिफिक ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और इसीलिए पूछ ले सबसे कम गहरा कौन सा महासागर है, तो वो भी आर्कटिक महासागर ही सबसे कम गहरा है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी? तो यूनाइटेड माइंड्स पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हीरे कैरेट के रूप में तोला जाता है, एक कैरेट कितने के बराबर है? तो एक कैरेट 200 mg के बराबर होता है एक कैरेट।
अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन को डबल किसानों की आय के लिए लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट 5। उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा।